बैंक के सर्वोच्च पदों पर स्थापित अधिकारी हैं एवं प्रिय मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री आलोक श्रीवास्तव सर का आगमन हुआ है और हम इस बात को बहुत ही गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि आज हमारे इस बैंक के प्रांगण में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है जो खुद में ही एक ऊर्जा और एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है और हमें उम्मीद है कि अभी एनर्जी और उत्साह के साथ भरपूर होते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सही मार्गदर्शन में और सही दिशा में अग्रसर होंगे। हम उत्तर बिहार बैंक के प्रधान कार्यालय के प्रांगण में माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री आलोक श्रीवास्तव सर का बैंक की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आलोक सर को जब हमारे बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आलोक सर आए थे, मैं सर पता चलता है कि सर एक अलग किस्म के अधिकारी रहे हैं और ये एक नो नॉनसेंस और एग्जैक्ट फिगर अचीवमेंट की बात करते हैं। आदरणीय आलोक सर, कार्यपालक निदेशक, मेरे दोस्त दीपी खुराना, पटना अंचल के सोनल हेड, मेरे दुख सुख के साथी मुजफ्फरपुर के रीजनल मैनेजर रोहित जी, जिनके लिए मैं हमेशा जब भी मीटिंग होती है मैं यही बोलता हूँ कि देखो कि कैसे आप कितना अच्छा टारगेट अचीव करते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तरफ से सर मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आभारी हूँ सर कि आप सर हमारे यहाँ आए सर। आपके लिए कि सरलता, सहजता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री आलोक श्रीवास्तव सर का मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से प्रधान कार्यालय में आगमन कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लिए संरक्षित किए, हम सर को इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं सर को बताना चाहूंगा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक देश के सबसे बड़े ग्रामीण बैंक की सूची में आता है। यह बैंक अपने 1032 शाखाओं के साथ 3300 डीसी पॉइंट्स के माध्यम से अपने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों का बैंकिंग सेवा करता है। प्रवर्तक बैंक के सहयोग और मार्गदर्शन से यह बैंक एक सही दिशा में चलते हुए एक मजबूत भविष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करें तो हमारे बैंक ने -69.82 करोड़ के लॉस से 161.68 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का सफर तय किया है। भले ही हम नेट प्रॉफिट में ना आ पाए हों, परंतु हम 415.35 करोड़ के घाटे को कम करना चाहूंगा कि हमने वसूली और ऋण की अपने सर्वोपरि प्राथमिकता में रखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में जहां नेट एनपीए को 21.85 से 13.60 तक सीसीपीसी की स्थापना के बाद से रिटेल सेक्टर में 141 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए, जो कि वर्ष 2020-21 में पहले मात्र 18 करोड़ था। सर, ये कदम शुरुआत में छोटे जरूर दिख रहे हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक भी अन्य बैंक की तरह रिटेल सेगमेंट में घर घर में जो बैंक की कुल जमा का 72% है और हमसे जुड़े 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक जो उत्तर बिहार की कुल जनसंख्या का 1/4 है।
अगर हम 4 फेज से ग्रुप ए तक का भी सफर तय करेगा। हमारी प्रतिबद्धता के अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, इसी मार्च महीने में हमने लोक अदालत के अंदर सिर्फ एक दिन में हमने 233 करोड़ का ओटीएस किया, जिसके बदौलत हमने 400 करोड़ का एनपीए भी कम किया। श्रीमान को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे ग्राहक की एक मांग है, जिसके लिए हम आपका सहयोग की आशा करते हैं। आज भी ग्रामीण बैंक के पास डिजिटल बैंकिंग के चैनल्स उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हमें जमा राशि में और नौजवान ग्राहकों को रिटेन करने में काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान से अनुरोध है कि वो इस पर अपना ध्यान और मार्गदर्शन दें, जिससे हम ये सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे पाएं। सर, हमने ट्रेजरी के माध्यम से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमेशा बैंक के खाते में धन अर्जित किया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि डीएसएससी ट्रेड को सही मार्ग पर चलने हेतु, इस बैंक को सशक्त बनाने हेतु हमारे मार्गदर्शन कर हमें प्राप्त करें। सर, हम बहुत आशा भरी नजरों से स्पॉन्सर बैंक को देखते हैं, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो हैंड होल्डिंग हो, चाहे वो काम में दक्षता हासिल करने के लिए जो ट्रेनिंग्स हो, इन सभी चीजों के लिए सर हम अपने स्पॉन्सर बैंक की तरफ हमेशा झुके रहते हैं और हमेशा हमें हेल्प भी मिलता है। ट्रेजरी में हमारे लिए सर, मैं जैसे आपसे बात किया, अपने शुभ लफ्जों से हमारे स्टाफ को बढ़ाने के मन बढ़ाने के लिए सर आप आशीर्वचन दें, और मेरे हर स्टाफ में सर ये आकांक्षा सर आपके शुभागमन पर आपसे आपकी मेंटरशिप और आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए बेताब है सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री आलोक श्रीवास्तव जी, चेयरमैन उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्री सोहेल जी, श्री रोहित जी, रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ, और आगे भारत सरकार भी ग्रामीण बैंकों को एक कमर्शियल बैंक के रूप में देख रही है। जल्दी कुछ न कुछ अच्छे डिसीजन आएंगे, तो उसके लिए हमें पहले खुद भी प्रिपेयर होना है। तो आप लोग भी कंट्रोलिंग ऑफिस, मेरी पूरी आशाएं हैं, आप लोगों से उम्मीद है आप लोग अपने फील्ड फंक्शनरीज का जो छोटे आप लोग बड़े भाई के रोल में हो कंट्रोलिंग ऑफिस में, तो आप छोटे भाई होगा जो आपके बॉर्डर लाइन पे आपके ब्रांचों में काम कर रहे हैं, उनके हैंड होल्डिंग करते हो, उनको अच्छी बैंकिंग सिखाएं, उनको अच्छी गाइडेंस दें। यू आर द कोच फॉर दैम, यू आर द टीचर फॉर दैम, यू आर द गाइड फॉर नए जो नियम से उनको करें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप सबको जल्दी ही लाभ में आया आपका बैंक, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बस, थैंक यू। श्री सोहेल जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना अंचल के प्रमुख श्री राणा जी, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रोहित जी, एंड माय डियर फ्रेंड्स, इनफैक्ट इस बिल्डिंग में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पिछली बार जब आया था करीब 2 से 2.5 साल पहले, जब सुनील जी यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी हॉल में हमने ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग की, जो उस समय आप लोगों में से यहाँ होंगे, आप लोगों को ये याद होगा। ये इस यू बीइंग अ स्पॉन्सर बैंक, डायरेक्ट बैंक है, आपकी जो पीड़ा है, आपका जो दर्द है, वो हमारा भी दर्द है। आपकी जो खुशी है, हम उस खुशी को बांटते भी हैं। हमारा अंग है ये बैंक, अपना बैंक है, लेकिन कुछ दर्द अभी भी है। What I would say, we are not earning our salary. Am I right? So please understand the जो मैं कहता हूँ पीड़ा, जो पीड़ा ब्रांच मैनेजर्स की होती है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ बैठे प्रधान कार्यालय में मैं समझता हूँ, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कहता हूँ कि वी आर वेरी कन्वीनियंटली पोस्टेड, वी आर, बट फॉर द राइट रीजंस। I am very careful in choosing the words, but for the right reasons.
लॉस से निकलने का तरीका हमारा सिर्फ एक है, वी हैव टू डू लेंडिंग. We have to do lending, but only selective and quality lending. Nothing more than that. No reckless finance, no finance with malified intention, no gross violation of systems and procedures. These three, अगर ये तीन कोई चीज है, तो they are in the non-tolerance zone. बाकी सब माफ है, सब क्षम्य है. इन तीन चीजों को मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप माफ नहीं करेंगे. मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, मैलिफाइड इंटेंशन से कोई अगर कार्य कर रहा हो, कोई रेकलेस फाइनेंसिंग कर रहा हो, कोई ग्रॉस वायलेशन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स कर रहा हो, ये तीन चीज मैंने दोबारा बताई. बाकी जितनी भी गलतियां हैं, लैप्सेस हैं, सब क्षम्य है, क्योंकि जो काम करेगा उससे गलती होगी. ये सब मार्केट ऑफिस से लेकर जाएंगे, उस दिशा में ये बैंक जाएगा. हमें सबसे पहले इस बैंक को प्रॉफिट मिला, कैसे लाना है ये आप सोचेंगे. एट दी सेंट्रल ऑफिस, एट दी हेड ऑफिस. ब्रांच वाले नहीं सोच पाएंगे. अगर कोई ब्रांचेस आपकी लॉस में है, उसको टर्न अराउंड कैसे करें, दैट यू हैव टू थिंक. सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग एट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. I'll get back to you very shortly on this. Thank you, sir. Thank you very much. But then the onus lies on each and every one of us. अभी आपका बैंक आईटी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है. I think certain major steps have been taken, which is going to, entail a lot of expenses. अब डीएफएस कह रही है कि ये एक्सपेंडिचर भी स्पॉन्सर बैंक को बेयर करना चाहिए. स्पॉन्सर बैंक हैज बीन पंपिंग इन कैपिटल इनटू दिस ग्रामीण बैंक, एंड यू विल आल्सो रजिस्टर अ गुड प्रॉफिट व्हिच विल टेक केयर ऑफ ऑल द मेजर इश्यूज. करप्शन का कोई हमारे लिए स्थान नहीं होना चाहिए. इट इज एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल. I think whosoever is found in indulging bad practices, as I also say in Central Bank of India, they should not be spared. We are taking very quick decisions in Central Bank. इस तरह के केस है तो simply open and close case. That's all. Open and shut. Within 1 month you are out of the bank. So I think we also need to take some harsh measures to ensure that our working is totally transparent and done in a very honest way. I wish you all the very best. I hope you will be the guide and mentor to your branches. क्योंकि यहाँ जो आप लोग बैठे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके बैंक की क्या अपेक्षाएं हैं. What is the motive for the year? What are the priorities for the year? You are sitting it here in the head office. Am I right? Yes, sir. यहाँ बैठकर आप लोग निर्णय लेते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. Of course, under the able guidance of your chairman. But then the decisions are made here. So you need to handhold your people at the branch level. उनका सही मार्गदर्शन करें, उनको सही दिशा दिखाएं, उनको सही गाइडेंस दें और इंश्योर करें कि उनके साथ साथ बैंक की भी प्रगति हो. कहने का तात्पर्य कि जब अपनी शाखा की प्रगति होती है, if the bank overall performs very well in the various parameters, we'll feel proud. So friends, I know all of you are capable of doing a lot of things. सब में वो सक्षमता है. थोड़ी सी अपनी सक्षमता को समझें, उसको बाहर लाएं and bring about a drastic and a total change in the culture and environment of this bank, leading to this bank being much more better than what it is today. All the very best and thank you very much. मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए. ये बहुत ही अच्छा है. इसमें से
कृष्ण और राधा का सिर्फ आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि आप सिर्फ कृष्ण और राधा को सर आप मना नहीं करेंगे और मुझे मालूम आप मना करते हैं, लेकिन सर इसको सर हम लोगों की तरफ से सर इस ईश्वर को आप नहीं मना करेंगे, तो ये हमारे तरफ से पूरे हमारे ग्रामीण बैंक के हर स्टाफ की तरफ से दिल से तोहफा दिया हुआ सर, इसको सर कबूल करिए सर। Honorable Sri Alok Srivastava sir, ED Central Bank of India, Honorable Chairman UBDB, respected Sri D.T. Khurana sir, Zonal Head, Central Bank of India Patna, respected Sri Rohit ji, Regional Manager CBI Muzaffarpur, and all my satellite and UGD colleagues. सर्वप्रथम ऑनरेबल ईडी सर के विधि आगमन पर मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के परिवार एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परिवार सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अब सर निश्चित रूप से हम लोग अपनी बेहतरीन कस्टमर सर्विस से उनको अपनी ओर रोके हुए हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को जो नई दिशा मिली है और जिस जोश और उत्साह का संचार हुआ है इनके आने के बाद, उसको देखते हुए सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चल रहे हैं, हमारी बैंक मार्च 2023 में न केवल पीसीएस से बाहर आने के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उस सबको अचीव करेगी, वरन वर्तमान में कैटेगरी बी में वर्गीकृत जो हमारी बैंक है उसको ए में लाने के लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध रहेंगे। अंत में मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने ईडी सर का कि उन्होंने हम लोगों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, और आश्वस्त करता हूं सर हमारी बैंक इस मार्च 2023 में जो हमारा लक्ष्य है प्रॉफिट का 52 करोड़ का, वो 52 करोड़ नहीं लगभग 100 करोड़ का हम लोगों ने प्रण किया है कि और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यह लाभ 400 करोड़ 400 करोड़ के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे।